आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, लेकिन वो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के। आज अपन बात करेंगे फ्रॉम टावर टू ग्राउंड, यानी कि पिछली बार जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें अपन ने पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया था और वो वापस ग्राउंड पे आया था, वो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। आज अपन बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड के बजाय फ्रॉम टावर टू ग्राउंड, यानी कहने का मतलब यहां पर मान लो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर अपन ने मान लो कि एक टावर है, यहां से अपन प्रोजेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम टावर टू ग्राउंड। इस तरीके की अपन प्रोजेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं इसमें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टावर है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक टावर अपन ने लिया। लेट अस सपोज ये टावर है और इसकी कुछ भी हाइट मान लो, लेट अस सपोज 40 मीटर मैंने मान लिया, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और यहां से अपन ने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है और लेट अस सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं 10√2 है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये जो एंगल है जिसपे अपन ने इसको थ्रो किया, लेट अस सपोज ये 45 डिग्री है। और अगर मैं इसको इस तरीके से हिट करता हूं, यानी कि यहां से थ्रो करता हूं, तो ये ग्राउंड पे कैसे आएगा, तो नो डाउट इसका मोशन कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये यहां कैसे हिट करेगा, यानी कहने का मतलब ये जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, फ्रॉम टावर टू ग्राउंड है। इसमें क्या होगा, तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि आपसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, या हो सकता है कि आपसे पूछा रेंज निकाले, या हो सकता है कि आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट निकाले, या फिर फाइनल वेलोसिटी निकाले। कोई भी डेटा हो सकता है। वन बाय वन करके सारे डेटास को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्चुअल में जब अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था तो उसके फॉर्मूलाज अपन को पता थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, रेंज का क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का क्या होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इस तरीके के मोशन के लिए अपन को फिर से फॉर्मूलाज बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी इक्वेशंस लगाओ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और उस पर काम करो। जैसे अगर बात करता हूं टाइम की, तो टाइम निकालने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन काम में ले रहा हूं। तो S इज इक्वल टू हमारे पास होता है ut प्लस हाफ GT²। ये इक्वेशन अपन ने काम में ली। नो डाउट टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल और एक्सेलरेशन वर्टिकल है ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इनिशियली पार्टिकल यहां था और फाइनली पार्टिकल यहां आ गया, तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो गया, 40। तो आंसर आएगा 40 और 40 माइनस जहां से मैंने थ्रो किया वो ओरिजिन हो जाएगा, तो उसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 10√2, यानी कि इसका ये कंपोनेंट भी 10 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10। टाइम अपन को कैलकुलेट करना है, तो टाइम को t रखा अपन ने, और ये हो जाएगा हाफ, और g जो है वो नेगेटिव में है नीचे की साइड में, यानी कि माइनस का 10, और t² यानी कि t अपन को कैलकुलेट करना है। इस t को कैपिटल T लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, यहीं पे इसको 5 कर दिया मैंने, 5t²। अगर बात करें इसको, तो 5t² को इधर लिया है और 10t को भी इधर लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5t² माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बन जाएगा t², यहां बन जाएगा 2t और यहां बन जाएगा हमारे पास दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसके फ्रैक्शन करता हूं तो यहां हो जाएगा 4 और 2, यानी कि ये हो जाएगा t² माइनस 40 प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा t माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा t माइनस 4। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, एक तो हो जाएगा 4, एक हो जाएगा -2, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका हो गया 4 सेकेंड। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं रेंज की, तो फिर से रेंज क्या होता है, तो सर रेंज का मतलब ये यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये रेंज है क्या, तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, क्यों हॉरिजॉन्टली पहले ये यहां था बाद में यहां आ गया, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये रहेगा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो रेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल में 10, और टाइम कितना है हमारे पास 4, यानी कि रेंज हो जाएगी हमारे पास 40 मीटर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट आ गया मान लो मैक्सिमम हाइट, तो यहां से देखो ध्यान से कि ये वाली हाइट आप कैलकुलेट कर लो,
ये इतना इतना प्रोजेक्टाइल मोशन देखें आप, ये वाला प्रोजेक्टाइल, तो ये वाली जो हाइट है अगर ये मिल जाएगी तो 40 में ये ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट अपन को पता चल जाएगी। तो केवल और केवल मैं ये वाली हाइट निकाल रहा हूं, दैट इज एच मैक्सिमम। तो इसका फॉर्मूला, प्रीवियस फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का हो गया। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ये हाइट मैक्सिमम क्या हो जाती है? तो सर ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास होती है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लगाया। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो u हमारे पास कितना था? 10√2। तो 10√2 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 2 यानी कि 200। और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना है हमारे पास? तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री। थीटा 45 है तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर 1/2। उसके बाद में डिवाइड बाई 2g यानी कि 20। तो 0 से 0 गया और ये 2 यानी कि 10 हो जाएगा और ये 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? दिस इज 5 मीटर और ये 40 हो जाएगा, यानी कि 45 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वेलोसिटी पूछ ली कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है जब ये यहां हिट करता है तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसके दो कंपोनेंट, फिर से एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। ये वाला कंपोनेंट Vx हो जाएगा जिसकी वैल्यू 10 रहेगी और ये वाला कंपोनेंट Vy हो जाएगा जिसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो Vy अगर मैं निकाल के बताऊं तो V इक्वल टू यू प्लस AT लगाता हूं, तो U प्लस GT ये अपन ने लगाया। वर्टिकल है, सारे वर्टिकल हो जाएगा। Vy आपको निकालना है, Uy कितना हो जाएगा? Uy है आपका 10 माइनस में G कितना है? 10 और T हमारे पास कितना है? तो सर T हमारे पास था 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -30। तो Vy की वैल्यू आई -30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट के अंदर। तो Vx का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस Vy का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी कि -30 का स्क्वायर 900। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 1000। तो रूट 1000 बन जाएगा हमारे पास, और जिसको अपन फर्दर लिख सकते हैं 10√10, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जिसमें अपन ने देखा कि सर ये वाला न्यूमेरिकल जो ग्राउंड टू ग्राउंड था और ये जो टावर टू ग्राउंड है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहां पर अपन ने पहले से कुछ फॉर्मूलाज बना लिए थे, उनको भी अपन ने इन्हीं इक्वेशन से बनाया था। तो वहां पर फॉर्मूला अपन को लर्न है तो सीधा अपन यूज कर लेते हैं। और अगर अपन ग्राउंड टू ग्राउंड के बजाय अपन टावर टू ग्राउंड चले जाएंगे तो फिर से आप इन इक्वेशन की हेल्प से या तो फॉर्मूले बनाओ, फिर से उनको लर्न करो। उससे बेटर वे ये है कि सिंपल से आप जो भी इक्वेशन है, जो भी यहाँ सुटेबल रहती है वो निकालें, उनको लगाएं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन को पता है टाइम, तो या तो फर्स्ट इक्वेशन काम आएगी या सेकंड, तो मैंने सेकंड से यूज किया। और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल पे डिपेंड करता है तो वर्टिकल लगाया। रेंज हमारा डिस्प्लेसमेंट होता ही है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो वही सेम फॉर्मूला लगा दिया ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, और ये हाइट उसमें ऐड कर दी। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास टावर टू ग्राउंड। टावर टू ग्राउंड का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वो किस तरीके से। लेट अस सपोज कि एक और हमारे पास टावर है, देखना जरा कैसे। ओके, मान लेते हैं कि फिर से ये सरफेस है और यहां पर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई भी टावर है। ये टावर अपन ने मान लिया, इसकी जो हाइट है वो कुछ भी मान सकते हैं, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर वॉटेवर। लेट अस सपोज ये मैंने मान लिया 100 मीटर, ठीक है। और यहां से अपन ने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये मान लेते हैं लेट अस सपोज फिर से 10√2 है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में फिर से मान लो 45 डिग्री पे थ्रो किया है, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो नो डाउट ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा और यहां जाके हिट करेगा, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से हिट करता है यहां पे, तो फिर से हमें पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, वही वेलोसिटी वगैरह वॉटेवर जो भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वाले न्यूमेरिकल में इसमें? तो इसको बोलते हैं डाउन द टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्ट, ठीक है। पिछली बार अपन ने क्या किया था? ग्राउंड टू अर्थ था, ये भी सॉरी टावर टू अर्थ था,
यानी कि टावर टू ग्राउंड था, ये भी टावर टू ग्राउंड ही है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें अपन ने अपवर्ड थ्रो किया था और ये क्या किया, डाउनवर्ड थ्रो किया। कोई फर्क नहीं है, बोलने की बात है तो वही मेथड कि सर क्या किया जा रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड है या टावर टू ग्राउंड है, तो आंसर है सर टावर टू ग्राउंड है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हियर, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता तो फॉर्मूलाज पता है, अदरवाइज अपन सिंपल इक्वेशन लगाएंगे। करके बता देता हूं, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, मान लो रेंज पूछी है, मान लो मैक्सिमम हाइट पूछी है, मान लो फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें आपसे फाइंड आउट करवानी है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, तो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया। वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वर्टिकल लगा दिया, यानी कि y कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट इन y, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, तो पहले यहां था बाद में यहां, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 माइनस का। uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट भी 10 होगा और ये कंपोनेंट भी 10 होगा। तो uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 10, लेकिन किधर माइनस का, टाइम t, फिर उसके बाद में हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, माइनस कॉमन आ जाएगा तो यह हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10t प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 100 को उधर भेज देते हैं हमारे पास, तो इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू 0 में, और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 को फिर से कॉमन ले लिया तो यहां बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना, टी का आंसर मिल जाएगा, जो भी पॉजिटिव आंसर होगा वो सही बनेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या होगी, तो सर रेंज क्या होती है, फिर से रेंज का मतलब ये वाला, तो ये रेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम की है, यहाँ पर अपन चेक कर लेंगे, इसके जो भी क्वाड्रेटिक बन रहे नहीं बन रहे तो माइनस बी वो वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और जो प्लस का आंसर आएगा वो अपना टाइम पीरियड बनेगा। इसके बाद में रेंज की अगर अपन बात करते हैं तो रेंज हो जाएगा हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रेंज का मतलब ये वाली चीज, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टली पहले बॉडी यहां थी बाद में यहां चली गई, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये वाला, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यही क्या है, रेंज है, तो रेंज हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। वेलोसिटी कितनी है 10 और टाइम यहां से जो भी आएगा। ओके, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो 100 मीटर ही होगी, इससे ज्यादा हाइट हो नहीं सकती, तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास वो है 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, वही फाइनल वेलोसिटी का मतलब vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे, ये हमारे पास v बन जाएगा। ठीक है, अगर यहां से टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करें तो इसके अगर फैक्टर हो जाता है तो ठीक है, जैसे मैं करके बता देता हूं आपको। जैसे इसके लिए पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 4 और 5 दो फैक्टर नहीं बन रहे तो माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो 4ac का मतलब हो जाएगा 80 और प्लस का डिवाइडेड बाई 2a और a की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 और ये हो जाएगा AC 20। ठीक है, 80 डिवाइड, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आया -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा √84 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस √84 बाई 2। √84 को आप सॉल्व कर लें, यहां से जो भी वैल्यू आएगी, तो एक बार हमारे पास आएगा -1, लगभग आंसर बता देते हैं, जैसे √84 तो कितना हो जाएगा, ये 9 के समथिंग हो जाएगा ये ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/2 यानी कि 4.5। तो एक बार टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टाइम 1 -1 प्लस 4.5 और एक बार टाइम आ जाएगा हमारे पास, तो यहां ऊपर लिखता हूं, एक बार टाइम हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 4.5 और एक बार टाइम आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस 4.5। ये आंसर आ गया -5.5 और ये आंसर आ गया हमारे पास 3.5। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3.5 सेकंड। तो ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने निकाल के बताया ताकि फैक्टर्स वगैरह जो भी है बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए। डेटा आज कुछ भी हो सकता है, ये मैंने मेरी मर्जी से उठाए थे डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्राउंड टू ग्राउंड के अलावा टावर टू ग्राउंड के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू।